शहजादा गंजे इनायत जनाब साहिबजादा पीर मोहम्मद उमर साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, बल्कि आप सबको पता है। हजरत करमावाला शरीफ में मैं हाजिर हुआ और मैंने जाकर अर्ज किया, जो सज्जादा नशीन जनाब साहिबजादा पीर मीर तैयब, जो मेरे भी पीर हैं और आपके भी पीर हैं, बल्कि सारे जहान के पीर हैं जनाब, कलमा वाला, खुदा की कसम जो उनके साथ मिल जाता है उनको भी कलमा वाला बना देते हैं। मैंने अर्ज किया, हुजूर गंजे इनायत हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अनायत साहब, उनका विसाल हो गया, उनका जनाजा मैंने पढ़ाया, बड़ी दुनिया ने जनाजा पढ़ा। तो अब मामला ये है, उनके दो साहबजादे हैं, आपने इरशाद फरमाया दोनों को करमा वाला उर्स में ले आओ, दोनों के सर पर पगड़ी रख देंगे, दोनों को सज्जादा नशीन बना देंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल अभी छोटे बच्चे थे, बल्कि छोटे शहजादे भी हजरत साहब जब करम फरमाते हैं तो ऐसा होता है, कर्मा वाले करम कमाई जाते, जेड़े भी डुबे बेड़े उन्होंने बन्ने लाई जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब हाजी अब्दुल जब्बार साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ ऐलान कर दो बहरहाल, और साथ में इनके मेरे उस्ताजुल मुकर्रम और हुजूर गंजे इनायत के उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अली साहब, जिनके जोड़ों का सदका ये फकीर, इसको दुनिया आलिम भी कहती है, हाफिज भी कहती है, कारी भी कहती है, पीर भी कहती है, मुफ्ती भी कहती है जनाब। उनके साहिबजादा साहब तशरीफ फरमा हैं, जिगर गोशा शेखुल कुरान जनाब साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद फजलुर रहमान साहब। मैंने दोनों से अर्ज किया हाथ बांध कर कि अगर इजाजत हो तो, बूढ़ा आदमी हूं और अब ऐसा बूढ़ा हूं, सर के बाल भी सफेद हैं, दाढ़ी के बाल भी, इजराइल देखता है, जब मेरे पास से गुजरता है ना तो देखता है और मुझे कहता है अब तेरी बारी आ गई है, जरा कब्र की तैयारी कर ले। ये मैं आपसे भी कहता हूं, कब्र आपको हर रोज पुकारती है, ऐ इंसान तू भी कब्र को याद रख ले। ये मेरे दोस्त जो अभी नात पढ़कर गए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि गुरूर की बजाय, गुरूर का लफ्ज कुरान करीम में शैतान के लिए आया है, गुरूर की बजाय नाज कहा करें, नाज का लफ्ज इस्तेमाल करें। गुरूर का माना है धोखा देना, व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। हम शेखुल कुरान के शागिर्द हैं, कभी उन्होंने गलती बर्दाश्त नहीं की थी, और हम भी ऐसे ही हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक जो बात होगी वो करते हैं, और हमारा नक्शबंदियों का तरीका ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया ही ऐसा है। शेख अहमद सरहंदी हुजूर, आप मकतूबात शरीफ वाले, वो भी कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक अमल करो जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हुजूर तशरीफ ले गए क़िबला उस्ताद साहब के उर्स पर, बहुत सारे इस दफा आपके मुरीद गए, मेरे ख्याल में तकरीबन 15 होंगे,
जी क्यों जी? 15 होंगे, 15। इस दफा उस्ताद साहब के उर्स पर वहां तशरीफ ले गए तो वहां पर रौनक हो गई, बरकत हो गई। और फिर इन्होंने मुझे साहबजादा उमर साहब ने मैसेज किया और साहबजादा मोहम्मद फजलुर रहमान साहब, इनसे भी इन्होंने गुजारिश की। तो बड़ी मेहरबानी, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ दोनों शहजादों को देखकर कि ये हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जहाँ भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, जब क़यामत का दिन होगा ये आगे आगे होंगे, हम पीछे होंगे, और कलमा वाले और आगे होंगे, और सारे जन्नत में चले जाएंगे। जनाब अल्लाहु अकबर। या गौसे आजम, ये हाजी अब्दुल जब्बार साहब हैं। इब्तिदा से मैं देख रहा हूं, ये गाड़ी चलाते थे हजरत साहब की। जनाब प्रोफेसर वो भी जुल्फकार साहब बैठे हुए हैं। ये पुराने न्याजमंद हजरत साहब के, जो साहबजादा मोहम्मद उमर को और मोहम्मद उस्मान को गोदी में खिलाने वाले हैं। मैंने किबला शाह साहब से अर्ज किया, मैं क्या पीर जी सैयद मुनव्वर शाह साहब से, कल इन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं हाजिर। मैंने इनसे अर्ज किया कि पीर गंजे इनायत साहब के जितने मुरीद हैं, जितने खलीफा हैं, सबको बुलाएं ताकि बेहतरीन रौनक हो जाए। सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे मिलकर बैठो। जब सारे मिलकर बैठोगे मेरे पीर इनायत की रूह खुश हो जाएगी। जनाब अब मैं चंद बातें सुना दूं। कल को जनाब तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने ये गुजारिश करनी है कि कल से वो बाबरकत घड़ियां शुरू हो रही हैं जो माहे रबीउल अव्वल शरीफ की होती हैं। जनाब कल से रबीउल अव्वल शरीफ, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय शैतान के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुन लो, खुश हो जाओ। ये बाबरकत महीना कल से शुरू हो रहा है और आज हम इस्तक़बाले माहे रबीउल अव्वल शरीफ कर रहे हैं। आज हम इस्तक़बाल कर रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ का। ये रबीउल अव्वल शरीफ है जिसमें मेरे और आपके, मेरे दोस्त, मेरे पीर भाई और उस्ताद भाई जनाब गंजे इनायत हुजूर क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना पीर इनायत साहब, वो मीलाद शरीफ किया करते थे, मीलाद के जुलूस निकाला करते थे। मेरे इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, हशर तक डालेंगे हम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये उनका कल से ये रबीउल अव्वल शरीफ जिसमें वो तशरीफ लाए, वो मुबारक महीना शुरू हो रहा है। मुसलमानों के लिए नूरो सुरूर का महीना, मुसलमानों के लिए रहमत का महीना, मुसलमानों के लिए बख्शिश का महीना। जो मीलाद मनाता है हुजूर उस पर कितना करम फरमाते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग वो बीमार हो गए, उन्होंने हुजूर की शान में कसीदा लिखा, दुनिया जानती है। उस कसीदे का नाम
कसीदा बुर्दा शरीफ है, सरकार की शान में लिखा, मीलाद उसमें लिखा, सरकार का मेराज लिखा, हुजूर के सहाबा की शान बयान की। रात को क्या देखते हैं, सरकार इनाम देने के लिए तशरीफ लाए हैं। ये है मीलाद मनाने वालों को इनाम मिलता है। हुजूर ने अपनी चादर अता फरमाई और इरशाद फरमाया, तुम बीमार थे, तुमने मेरी तारीफ की है, मेरा मीलाद किया है, आओ। आपने अपना हाथ मुबारक जिस्म पर फेरा, सारी बीमारियां दूर कर दी जनाब। और मीलाद मनाने वालों, हम मीलादी हैं, हम हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं। हम वो लोग हैं जो हम ये कहते हैं कि अगर दिन हो तब भी हुजूर की शान बयान करूं, अगर रात हो तब भी हुजूर की शान बयान करूं। सुनो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख चलने आला कहते कहते, खुश हो जाओ दुरूद पाक पढ़ने वालों। और लोग लीडरों की तारीफें करते हैं, लीडरों के पीछे भागते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लो, सरकार के गुलाम बन जाओ, मेरे प्यारे महबूब के गुलाम बन जाओ। जब उनके गुलाम बन गए तो सारा जहान तुम्हारा गुलाम बन जाएगा जनाब। तो ये महफिल मिलाद पाक, हम मिलाद मनाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और क़यामत तक मिलाद मनाते रहेंगे। आपके यहाँ नहीं बल्कि दुनिया कायनात में मेरा ईमान ये कहता है कि ऐ लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजा करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बद में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने सलातो सलाम बड़े प्यार और मोहब्बत से कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दुनिया में नहीं बल्कि क़यामत तक मशहूर कर दिया। आप इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा उस वक़्त मुझे फरिश्ते कहेंगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। और दुनिया वालों, दुनिया में सलाम पढ़ने वालों, काश मास्टर में कोई नहीं, हुजूर कोई नहीं जनाब। आप देखें, ये शाह साहब वो हैं कि मेरे और पीर अनायत साहब के उस्ताद साहब ने इन्हें हुक्म दिया, जब इनका निकाह पढ़ना था तो इरशाद फरमाया शादी निकाह पढ़ाएंगे जनाब। आप अंदाजा लगाएं, हमारे ये बड़े मोहतरम हैं, हमारे लिए इनकी बहुत बड़ी इज्जत है। और फिर साहबजादा साहब, आपने जब अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना था तो इरशाद फरमाया, पीर जी अब्बा जी ने मेरे निकाह का तुहानू हुक्म दिता सी, मैं अपनी बेटी के निकाह का तुहानू भी कहना है जनाब। तो ये शाह साहब सुभान अल्लाह बाबरकतें हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दुनिया में सलाम पढ़ने वालों, जब क़यामत का दिन होगा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, या अल्लाह ऐसा हो जाए काश महशर में जब उनकी आमद हो और हुजूर तशरीफ लाए, बेटे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और सलाम पढ़ने वालों, जब तुम मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ोगे, कुरान करीम में है, जब तुम जन्नत में दाखिल होगे हुजूर पर सलाम पढ़ने का सदका तुम पर फरिश्ते सलाम पढ़ेंगे, तुम पर फरिश्ते सलाम पढ़ेंगे। सलामुन अलैकुम तब तुम फदखुलूहा खालिदीन।
और सलाम पढ़ने वालों, मेरे नबी पर अब जन्नत में खुशी से दाखिल हो जाओ। इनकार न करो, सलातो सलाम पढ़ो, हुजूर की शान बयान करो। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां, आपने हर कदम पर हुजूर की शान बयान की। आपने हर वक्त उठते बैठते हर वक्त हुजूर की शान बयान की। एक वाकया सुन ले। चंद अहबाली बैठे हुए हैं, यानी सहाबा किराम। हमारा कलमा वाला शरीफ का मामूल है, बड़े हजरत साहब क़िबला बेली फरमाया करते थे। दोस्त बेली, यानी आप अंदाजा लगाएं, मुरीद ताबेदार होता है, मुरीद खादम होता है। मुरीद वो है जो अपनी मुकम्मल इरादत अपने पीर के सुपुर्द कर दे। जो दौलत है, जो माल है, वो दरेग ना करे, पीर पर कुर्बान कर दे। हर वक्त अपने पीर का नाम ले, क्योंकि पीर ने उसे इस दर्जा तक पहुंचा दिया है। सुनो, पीर नगर नू जाए के, पीर नगर जब तुम जाओगे, पीर की महफिल में जाओगे, पीर नगर नू जाए के नबी नगर नू जा। नबी नगर विच बैठ के दर्शन यार दा पा। ये पीर ने हमें सबक बतलाया है। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। जरा बावाज़ बुलंद कहिए, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम आप दुनिया में तशरीफ लाए। कुफ्र और शिरक की काली घटाए हो गई सारी दूर। मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर हो गया नूर ही नूर। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। जब मेरा और आपका प्यारा नबी आया, हम आते हैं, रोते हुए आते हैं, अस्पताल के अंदर आते हैं, नर्सों के हाथों में आते हैं। जब मेरा नबी पैदा हुआ, हूरे हुजूर को सलाम करने आती हैं। जनाब हुजूर को हूरे सलाम करने आई। हजरत आदम की बीवी हव्वा आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जोजा आई, और इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा आई। जनाब ये मैया आई और इन्होंने आकर सलाम अर्ज किया। हूरा रायमिल देखने आईना, आमिना देताई देन वधाइया। खुल गए अज बहिश्तां दे ताले, आए मुहम्मद रहमतां वाले, रहमतां वाले ते बरकतां वाले, आए मुहम्मद रहमतां वाले। जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने सजदे में सर रख दिया। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये इल्म अता फरमाया था, सब कुछ इल्म देकर भेजा था। और अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब कुछ बतला दिया था। ऐ मेरे प्यारे नबी, तेरी उम्मत गुनाहगार है। जब ये इरशाद फरमाया, मेरा नबी दुनिया में आया और आते ही सजदा किया और सजदा करके कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, खुश हो जाओ। ओ उम्मतियो, नबी पाक के उम्मतियो, जब मेरा नबी पैदा हुआ उस वक्त भी वो दुआएं मांग रहा है। और मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद। जो समझदार है, जिन्होंने पढ़ा है, जो जानते हैं, वो सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। हाँ, ये बात भी याद रख ले, अकेला सुभान अल्लाह नहीं, लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में हा है, लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में हा है। ये मेरी बात अब याद रख लेना।
सुबहानल्लाह ऐसे कहना है। अगर किसी ने लफ्ज़ अल्लाह का और लाम कहा और हा ना कहा, याद रखना क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। किसी आदमी के नाम को गलत तरीके से लेना तब भी गुनाह है। लफ्ज़ अल्लाह ये सुन लो, याद रख लो। कई ऐसे लोग हैं वो सुभान अल्लाह कह, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह ऐसे कहना है, ये याद रख लेना। और अगर और भी कोई कहे तो उसको भी बतला देना। ये मेरे उस्ताद का फैज़ है, ये मेरे पीर का फैज़ है। इरशाद फरमाया, जब हुजूर पैदा हुए, पैदा होते ही आपने सजदा किया और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। उम्मत को याद रखा। मेरे नबी ने जब पैदा हुए, उधर ज़हूरी को भी ख्याल आ गया। वो पता क्या कहता है, विलादत हमसे यहाँ सोने ने जहाँ सजदे तो सर रखिया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अब ज़हूरी कहते हैं, या अल्लाह ज़हूरी की कब्र पर हजारों रहमतें नाज़िल फरमा। विलादत हमसे यहाँ सोने ने जहाँ सजदे तो सर रखिया। खताकारानू चैन आया, खतामा मुस्करा पैया। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहारा मुस्करा पैया। खिड़े ने फुल ते कलियां, हजारा मुस्करा पैया। और सोनियो, मेरे नबी का मीलाद मनाने वालों, मेरे नबी की शान बयान करने वालों, आज तुम उनकी शान बयान करो। कल मेरा नबी मुझे भी और आपको याद रखेगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में हम बख्शे जाएंगे। आखिरी एक बात अर्ज करता हूं, तवज्जो फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। मेरी शफाअत जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले होंगे उनके लिए होगी। क़यामत का दिन होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मेरे इमाम ने खुदा की कसम हमारे दिल के अंदर हुजूर की अजमत भर दी। फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा गुनाहगारों की हुजूर बख्शिश फरमाएंगे। आजा ओ गुनाहगार, रहमत मेरे रसूल दी वजह मार दी। आजा गुनाहगारा, न तेनू बचा लवा। हुजूर की रहमत आवाज मारेगी, गुनाहगार भागते हुए आएंगे। कई परहेजगार ऐसे होंगे, वो कहेंगे, या अल्लाह ये क्या मामला है, हमारे पास गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, मेरे इमाम अहले सुन्नत आप इरशाद फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़-ए-फ़दा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। बड़े बड़े परहेजगार लोगों से कहेंगे, ओ लोगों हमें गुनाह अपने कर्ज दे दो, ताकि जिस पर गुनाह है उस पर मेरा नबी रहमत फरमाता है, उसकी शफाअत फरमाता है, हमारी भी शफाअत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और अजीजों, ये बाबरकत महफिल खुदा करे हमेशा आबाद रहे। मेरे यार का, मेरे दोस्त का, मेरे पीर भाई का, मेरे उस्ताद भाई का ये आस्ताना सलामत रहे। ये मोहम्मद उमर बरखुरदार ये आपकी रहनुमाई फरमाते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको और बरकतें अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ सारे मोहब्बत फरमाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मरीज हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। जिनके पास कोई रोजगार नहीं, अल्लाह उनको रोजगार अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।